स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदुएं ए बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसे विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पे स्थित नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन पे एक ही रेखा पे है, दूसरी कंडीशन पे एक ही रेखा पे नहीं है। ओके, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? पहले वो बताना है। क्या ये अविरोधी हैं? ठीक है, और क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। ओके, आंसर इज ऑन द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, इसकी कंडीशन ये दे रखी है, एक बिंदु सी लाइन पे ए और बी पे स्थित है और ये यहाँ पर बिंदु डी जो कि ए और बी पे स्थित नहीं है। तो ये अभिधारणाओं में दो अपरिभाषित शब्द हैं। इसमें रेखाएं और बिंदु, रेखा और बिंदु को डिफाइन नहीं किया गया है। पहला आंसर, ये अवधारणा अवरोधी है बिकॉज ये दो भिन्न स्थितियों से संबंधित है और इसमें कोई भी यूक्लिड की अभिधारणा से का अनुसरण नहीं करती, यूक्लिड की अभिधारणा से जुड़ी हुई नहीं है। ये इसका आंसर है, थ्योरेटिकल आंसर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि दो बिंदुएं ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसी है कि ए सी बराबर बी सी के है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी जो है वो ए बी का हाफ है। ठीक है, एक आकृति खींचकर से स्पष्ट कीजिए। मैंने ये आकृति खींची, ए बी है, सी मिडिल पॉइंट है, तो ये दोनों ए सी और बी सी क्या हो जाएंगे? बराबर, जो कि हमें गिवन कंडीशन है। अगर सी मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर ही होंगे। हमें प्रूव करना है कि ए सी हाफ ऑफ ए बी है। तो देखिए, ए सी और बी सी दोनों को जोड़ के क्या मिल रहा है? ए बी मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है कि ए सी और बी सी क्या हैं? बराबर हैं। तो आप बी सी की जगह क्या लिख सकते हो? ए सी लिख सकते हो उस कंडीशन में। ठीक है, 1 ए सी और ये 1 मोर ए सी, कितने हो गए? 2 ए सी दिख रहे हैं ना, तो 2 ए सी हो गया बराबर ए बी के। तो ए सी कितना हो गया? ये 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, हाफ ए बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्रश्न 4 में बिंदु सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु था। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यानी कोई भी रेखाखंड है तो मध्य बिंदु एक होगा, दो नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम बताएंगे कि सी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए सी और बी सी बराबर हो गए। लेकिन अब हम मान रहे हैं कि इसका एक और भी मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हम मानते हैं किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो ये क्या हो गया? सी डैश हो गया। तो सी डैश के केस में क्या हो गया? ए सी डैश और बी सी डैश बराबर हो गए। तो उसके पहले क्वेश्चन को अगर यू अप्लाई करें तो ए सी डैश किसके बराबर होगा? हाफ ए बी के। और ए सी भी किसके बराबर होगा? हाफ ए बी के, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 से ही लिया गया है। तो क्वेश्चन 4 के रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि ए सी डैश और ए सी क्या है? दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों किसके बराबर हैं? हाफ ए बी के बराबर है। ये भी हाफ ए बी, ये भी हाफ ए बी। तो इसका मतलब क्या है? ए सी और ए सी डैश बराबर है। तो अगर हम ए से ए काट दें तो क्या बचेगा? सी डैश बराबर किसके? सी। तो सी डैश एंड सी एक ही बिंदु है, यानी ये बिंदु अलग अलग नहीं होंगे, ये बिंदु एक ही जगह होंगे, संपाती यानी ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर एक हैं। तो रेखाखंड का सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होता है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस पोर्शन। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आकृति में यदि ए सी बराबर ए डी के है तो, एक मिनट स्टूडेंट्स ब्लर हो रहा है, ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी के है तो सिद्ध करिए कि ए बी और सी डी बराबर है। ये आकृति दे रखी है। अगर ए सी बराबर किसके है? बी डी के है, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी बराबर है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ये ए बी बराबर सी डी के है और ये हमको गिवन है। तो प्रूफ क्या है? ए सी बराबर बी डी के नंबर 1 जो कि हमें गिवन है। ए सी में भी और बी डी में भी क्या है? बी सी कॉमन है ना, तो उस कॉमन बी सी को हम घटा देते हैं। अगर दोनों तरफ से घटा देंगे, ए सी में से अगर आप बी सी को घटा दिए तो ए बी बच जाएगा, और अगर आप बी डी में से बी सी को घटाते हैं तो सी डी बच जाएगा। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। यूक्लिड की अभिग्रहियों की सूचना में दिया हुआ अभिग्रहित एक सर्वव्यापी सत्य क्यों नहीं माना जाता है? क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि पूर्ण या उस कोई भी भाग क्यों ना हो, वह अस्तित्व में पूर्ण से आया होगा, तब इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होगा। ठीक है ना, ये है कि ओके, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कंप्लीट योर वर्क।